कई युग निकल जाते हैं। वहाँ केवल 2 ही मिनट रहेगा, इधर तक कितनों युग निकल जा रहा है। 2 मिनट के बाद ब्रह्मदेव से पूछते हैं कि हे ब्रह्मदेव, मेरी बेटी है रेवती, इनके लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा है। ब्रह्मदेव जी बोलते हैं कि ये वर चाहिए, वो तो सब चले गए, कई बार कई युग बदल गया। उस समय कितना युग बदल गया था? 27 बार। त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, कलयुग, ये बार बार बदलते रहते हैं। 27 बार बदल गया था। हम लोग माला जप करते हैं, कितने बार जप करते हैं? कितना रहता है माला में दाना? 108। 108 क्यों रहता है पता है? क्योंकि ये जो चतुर्युग है ना, त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, कलयुग, ये 27 बार बदल चुके हैं। ये 28वां चल रहा है। और 27 गुणा 4 करोगे ना तो 108 होता है। इसलिए सभी युग को माला में जप करते हैं 108। ये कलयुग भी खत्म हो गया ना, फिर आगे सतयुग चालू होगा, तब माला की संख्या हो जाएगी 112। 4 फिर बढ़ जाएगा, फिर जब समाप्त होगा फिर 4 बढ़ जाएगा। इसीलिए 108 बार माला जप करते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं 27 बार चला गया, ये तो 28वां चल रहा है। अब आपके लिए वर ढूंढना संभव है। आप एक काम कीजिए, बलराम जी है, उनसे जाके विवाह कीजिए। फिर रेवत महाराज बलराम जी के पास आते हैं और रेवती और बलराम का शुभ विवाह हो जाता है। बोल बलराम जी महाराज के। आगे 9 योगेश्वर की कथा आती है। 9 योगेश्वर ज्ञान देते हैं, बता रहे हैं कि आप जो कुछ भी कार्य करो, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मभावा सीजस्व भाव करोतु यज्ञं सकलं परस्मै नारायणेति समर्पित। अर्थात 9 योगेश्वर ये बता रहे हैं कि आप कोई भी कर्म करो, उसको भगवान को सौंप दो। आप कोई भी बात कर रहे हैं या काया से कोई काम कर रहे हैं, शरीर से कोई काम कर रहे हैं, उसको भगवान को सौंप दो। हम नहीं कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? परमात्मा कर रहे हैं। कर्म ही पूजा बोलते हैं। जो भी कर्म कर रहे हैं उसको भगवान के सौंप दो। जो बोल रहे हैं उसको भगवान के सौंप दो। जो मन में खाने हो, करने का या करने वाले हो, उसको भी भगवान के ऊपर में सौंप दो। जो बुद्धि है, जितना अधिक बुद्धि लगता है उसको भी भगवान में सौंप दो। अहंकार, हमको अहंकार भी आगे, उसको भी बोलो हमारे ऊपर नहीं आए, भगवान के ऊपर अहंकार आया है। और जो कर्म है, अच्छा कर्म है, बुरा कर्म है, जो भी कर्म है, उन्हें भी भगवान को सौंप दो। और जो यज्ञ करते हैं ना, अंतिम में जितने भी यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसको भी भगवान के चरणों में अर्पण कर दो। हम नवरात्रि उपास रहे ना अभी माता रानी के 9 दिन, तो उपास रहने के बाद क्या करते हैं? पारणा कर देते हैं। उसको चढ़ाना है उपवास को। हम जो 9 दिन माता रानी आपकी सेवा किए, उसको आपको समर्पण कर रहे हैं, आप स्वीकार कर लें। अब उसको समर्पण करेंगे तो उससे कई गुना मिलता है। पेट में धान, एक मुट्ठी धान डालेंगे और कई गुना वापस आता है। वैसी कोई भी पूजा पाठ को समर्पण कर दो, भगवान को सौंप दो, तो उनका फल और अधिक मिलता है। आज करवा चौथ है, सभी माताएं पूजा करेंगे। पूजा के बाद भगवान को सौंप देना। जो आज का जो फल है उसे हम आपको दे रहे हैं। कोई भी कार्य करो, भगवान को सौंप दो। 9 योगेश्वर जी का ज्ञान दे रहे हैं। आगे दत्तात्रेय महाराज जी की कथा आता है। सब लोक में लड़ाई झगड़ा चलते रहता है। हम लोग बोलते हैं हम लोग मानव हैं, गृहस्थ में
कितना लड़ाई झगड़ा नोक-झोंक चलते रहता है। एक बार विष्णु जी शयन कर रहे थे और लक्ष्मी माता उनके चरण दबा रहे थे। विष्णु जी लक्ष्मी जी को मजाक में बोल देते हैं। पहले तो हंसते हैं जोर से विष्णु जी, और जैसे हंसते हैं वैसी लक्ष्मी माता कुछ नहीं पूछती है, हंस क्यों रहे हैं? वो हंसते इसलिए हैं क्योंकि वो वहीं से सब जगह का लीला देखते हैं। कहीं कुछ हो रहा है, कोई भक्त कुछ कर रहा है, कोई भक्त कुछ कर रहा है, और हर बात माता को बताया नहीं जाता है क्योंकि समझते नहीं, जिद में अड़ जाते हैं। विष्णु जी बोल देते हैं कोई बात नहीं, ऐसी हंसती है। फिर भी लक्ष्मी कुछ नहीं लगती, क्यों हंसती है? अब विष्णु जी बोल रहे हैं आप अधूरे हो, आप अधूरे हो इसलिए हंसी आ गई। अब लक्ष्मी जी को आ गया गुस्सा, बोलते हैं कैसे अधूरे हैं? अब आप जानो बोल देते हैं, और गुस्सा आ जाता है, बोलते हैं बातचीत बंद। अब गुस्सा आते हैं तो और कहीं दूसरे कमरे में चले जाते हैं, तो वहाँ क्षीर सागर है पूरा समुद्री, कहाँ जाएंगे? लक्ष्मी माता रूठ गई और रूठ के सरस्वती माता के पास आई है ब्रह्मलोक में, और सरस्वती माता को बोल रही है कि मेरे स्वामी बोले हैं कि आप अधूरे हो, बताओ तो मैं कैसे अधूरे हूँ? भाई मेरा भी हाथ पैर आँख सब शरीर सब सही, सब चीज तो है, लेकिन भगवान मुझे अधूरे बोल दिए, कैसे अधूरे? सरस्वती माता भी बोलती है इसके बारे में मुझे पता नहीं है। चलते हैं बड़ी बहन के पास। कहाँ? गौरी मैया के पास जा रहे हैं। अब लक्ष्मी जी सरस्वती जी एक हो गए और गौरी मैया के पास आ जाए हैं। और जाते समय ब्रह्मा जी से भी पूछे कि हे ब्रह्मदेव आप बतलाइए क्या हम अधूरे हैं? ब्रह्मदेव ने भी बोल दिए कि जब स्वामी बोले अधूरे हैं तो आप अधूरे ही होंगे। और सरस्वती मैया भी नाराज हो जाती है कि आप उन्हीं का सपोर्ट कर रहे हैं। आज लक्ष्मी मैया और सरस्वती मैया दोनों आई हैं गौरी मैया के पास, और गौरी मैया के पास आके पूछ रही है हे गौरी मैया क्या हम अधूरे हैं? बोले हुआ क्या बात है? आप बता रही है लक्ष्मी मैया कि मैं विष्णु भगवान के चरण दबा रहे थे, उसी समय विष्णु जी हंस देते हैं और पूछने पे बोलते हैं आप अधूरे हो। हे गौरी मैया आप बताओ क्या मैं अधूरा? गौरी मैया भी बोल रही है हाँ बिल्कुल आप अधूरे हो। आज गौरी मैया लक्ष्मी मैया को बोल रही है कि आप अधूरे हो, तो लक्ष्मी मैया भी बोल रही है कि मैं पूरा कैसे हूँ ये तो बता दो। आज गौरी मैया गणेश जी को उठा के लाई है, और गणेश जी को उठा के ला के लक्ष्मी मैया के गोद में बैठा दिए हैं। बोल गणेश भगवान के। अब गौरी मैया बोली कि अब आप पूर्ण हो गए, मतलब विवाह के बाद जब तक बाल गोपाल ना हो तब तक नारी अधूरी है, माता अधूरी है, और जब बाल गोपाल आ जाता है तो पूरी हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। आज सरस्वती मैया है, लक्ष्मी मैया है, और उनके गोद में गणेश जी बैठे हैं। ये कौन सा दिन था? दिवाली का। दिवाली में किनका पूजा होता है? लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती का। एक साथ हमेशा तस्वीर देखते होंगे, गणेश जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी का, वही कथा है ये। आगे दिवाली भी आ रही है,
लक्ष्मी गणेश सरस्वती का पूजन होना है। और कोई भी दुकान का शुभारंभ हो, फैक्ट्री का शुभारंभ हो, मकान का शुभारंभ हो, गृह प्रवेश हो, तो लक्ष्मी गणेश सरस्वती का पूजन किया जाता है। अब यहाँ पे तीनों माताएं अपने तीनों स्वामी को बुला लेती हैं। गौरी माता शंकर जी को, सरस्वती ब्रह्मा जी को और लक्ष्मी माता विष्णु जी को बुला लिए। अब तीनों माताएं एक साथ है और त्रिदेव एक साथ हैं। अब पूछ रहे हैं, अब तो पूरे हो गए बोल के, अब त्रिदेव भी बोल रहे हैं पूरे हो गए हैं। अब नारद जी सोच रहे हैं क्या सभा जुड़ा है, सबके सब एक साथ इकट्ठा हुए हैं, क्या सभा जुड़ा है, जाके देखा तो जाए। और बोलते हैं कुछ अच्छा हो रहा है, सब खुश खुश दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा सा मिर्ची मसाला लगाना चाहिए, कुछ और करना चाहिए जाके। नारद मुनि अब चले गए हैं, तीनों देवी बैठी है और तीनों देवता बैठे हैं। उसी समय अब माता माता हैं और उनके सामने यदि दूसरे माता की तारीफ कर दो ना, कोई नारी है उनके सामने कोई और नारी की तारीफ कर दो तो चिढ़ जाते हैं। अब नारद जी गए हैं, तीनों माता एक साथ बैठी है और बोल देती है, बोलते हैं नारद जी कि पृथ्वी लोक में एक बहुत सतीव्रत नारी है, बहुत सतीव्रत नारी। तीनों माता अब थोड़ा सा नाराज हो जाती है, बहुत खुश थी, हमारे से भी सतीव्रत। नारद तो बोल रहे हमारे से भी सतीव्रत है, बोलते बिल्कुल हाँ आपसे भी सतीव्रत है। बोलते हैं कौन, बोलते हैं अनसुईया माता आपसे भी ज्यादा सतीव्रत है। अब तीनों माता को गुस्सा आ जाता है, नाराज हो जाते हैं, हमसे कैसे सतीव्रत होंगे। उनके सतीव्रत को तोड़ना है, परीक्षा लेना है। अब वो लोग तीनों अपने पति को भेज रहे हैं, अपने स्वामी को भेज रहे हैं, जाओ और जाके उनकी परीक्षा लो। ऐसी कौन सी माता है जो हमसे भी सती साबित थी। और पहले बार तो त्रिदेव तीनों देव एक साथ है, सामने में मना करते हैं कि नहीं किसी का भी परीक्षा लेना ये करना सही नहीं है। लेकिन तीनों देवियां बार बार बोलती है कि हमको भी समझ में आए ये नारद जी फालतू गुणगान कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। अब त्रिदेव तैयार हो जा रहे हैं और त्रिदेव तैयार हो जाते हैं और परीक्षा लेने के लिए जाते हैं। अब तीनों देव एक ब्राह्मण, तीनों ब्राह्मण का रूप बनाते हैं और तीनों ब्राह्मण का रूप बना के अनसुईया माता के सामने में जाके खड़े हो जाते हैं और तीनों बोल रहे हैं भिक्षाम देवी माते। और अनसुईया माता जैसे भीख देने को आते हैं, ऐसे तीनों ब्राह्मण बोलते हैं हमारा नियम दूसरा है, ऐसे भिक्षा हम नहीं लेते। अब भिक्षा लिए बगैर जाते भी नहीं, और यहाँ से भिक्षा नहीं मिलता उनको बहुत श्राप भी दे देते हैं। अनसुईया माता बोलती है आपको जैसे भिक्षा लेना है वैसे आप बतलाइए, मैं वैसी भिक्षा देने को तैयार हूँ। यहाँ पे उनका सतीत्व का परीक्षा लेने आए हैं तीनों देव और तीनों देवियों की कहानी से। अब तीनों देव बोल रहे हैं कि हमको भोजन कराओ, और वो भी कैसे भोजन, बिना वस्त्र का। आप जब भोजन कराओगे तो एक भी वस्त्र नहीं रहना चाहिए, तब हमें भोजन स्वीकार्य है। कठिन परीक्षा, जब परीक्षा लेते हैं भगवान तो ऐसे वैसे नहीं लेते, बहुत कठिन लेते, दुख ऊपर दुख रहते। भगवान परीक्षा लेने आए हैं और सती व्रत थी अनसुईया। अब तीनों देवियां देख रही है ऊपर से, गौर से एकदम देख रही है, सुन रही है कि क्या होता है। अब तो इनका गया, या तो भिक्षा देने से मना कर देगी तो भी, और देगी तो भी पतिव्रत धर्म टूट जाएगा। अनसुईया माता बोलती है इसमें क्या बात है, मैं भी भिक्षा देती हूँ। और तुरंत जल उठाती है हाथ में, और जल उठा के क्या बोल रही है अनसुईया माता, यदि मेरे पतिव्रत धर्म में सच्चाई हो, पतिव्रत धर्म
सच्चा हो और मैं सच्ची निष्ठा से अपने पति की सेवा की होंगे तो ये जो तीनों साधु है ये तीनों बालक बन जाए और जल लेके तीनों के ऊपर ऐसे छींक देते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव बालक बन गए हैं आज। छोटे से 6 महीने के बालक बन गए, छोटे छोटे तीनों बालक बन गए। अब माता तीनों को उठा ली है और तीनों को स्तन पान करा रही है, दूध पिला रही है, खिला रही है। इधर तीनों देवियां देख रही हैं, अरे 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, अभी तक ये कैसे नहीं आ रहे स्वामी? क्या हो गया? स्वामी तो आए नहीं है, परीक्षा लेने के लिए गए। अब तीनों देवियां पृथ्वी पे आई है और पहले नारद मुनि को भेजे हैं, आप जाके देखो हम लोग हमारे स्वामी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। नारद मुनि आके देखे ब्रह्मा विष्णु महेश जो पूरा दुनिया का लालन पालन संहार करते हैं वो तीनों आज मैया के गोद में खेल रहे हैं, पलना में झूल रहे हैं। नारद जी आके बतलाते हैं बड़ा गंभीर स्थिति हम आते हैं, आप जाइए स्वयं अपने पति को देख लीजिए। अब तीनों मैया आए हैं और अनसुईया मैया को बोल रहे हैं कि तीनों हमारे पति हैं, आप वापस करो। अनसुईया माँ बोल रही है आपके पति है तो ले जाओ। तीनों बालक की पहचान भी नहीं रहे कौन हमारे पति है, कौन हमारे पति है, और तीनों बालक रूप में है। अनसुईया माँ बोल रही है कि ले जाइए, ले जाइए। अब तीनों सोच रहे हैं किसको उठाए। अनसुईया माँ से प्रार्थना करते, निवेदन करते हैं, माँ आपके परीक्षा के लिए हमने इन्हें भेजे थे और आप तो हमारी ही परीक्षा ले रहे हैं। बालक में अपने पति परमेश्वर को खोजने को बोल रहे हैं, कैसे खोज पाएंगे, आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं। क्षमा करो माते, हम आपके ऊपर संशय कर बैठे थे। संशय किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए। यहाँ पे अनसुईया माँ फिर जल ली है और जल लेके फिर से बोल रही है यदि मेरे पतिव्रत धर्म में सच्चाई हो तो ये बालक फिर से अपने रूप में आ जाए। फिर जल छोड़ देती है और तीनों बालक फिर से वही रूप में आ जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के रूप में आ जाते हैं। अब तीनों माता भी है और तीनों त्रिदेव भी है। उसी समय अनसुईया माता के पति अत्रि मुनि आ जाते हैं और आज देख के धन्य हो गए, गदगद हो गए हैं कि हम वर्षों तक तपस्या करते हैं तब भी कोई देव का दर्शन नहीं होता है। आज हमारे कुटिया में ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात आए हुए हैं और तीनों देवियां भी आई हुई हैं। अत्रि जी साक्षात दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपने हमारे कुटिया में पधारा, बहुत धन्य हो गए। आज भगवान बोल रहे हैं कि आज तक हमने आपको दर्शन नहीं दिए, आज आपको दर्शन दे रहे हैं, जो मांगना है मांग लो। अत्रि महात्मा बोलते हैं कि हमारे संतान नहीं है और आपने जो संतान बन के माता को संतान के प्रति प्रेम भाव जगा दिए हैं तो आप यही वरदान दो कि आपके जैसे हमारे संतान हो जाए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आशीर्वाद देते हैं कि हमारे जैसे संतान होंगे और ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा होता है, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय होते हैं और महेश के अंश से दुर्वासा होते हैं। यही दत्तात्रेय महाराज 24 गुरु बनाते हैं। परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि दत्तात्रेय महाराज 24 गुरु क्यों बनाए और गुरु का भी महत्व, गुरु तो एक होना चाहिए,
लेकिन 24 गुरु मेरे समझ में नहीं आ रहे हैं। परीक्षित पूछ रहे हैं, सुखदेव जी बोल रहे हैं कि जिनसे भी ज्ञान मिल जाए, जिनसे ज्ञान मिल जाए वो है गुरु। स्कूल में गए, सर्वप्रथम तो गुरु माता ही पिता है। सर्वप्रथम जो अक्षर सिखाते हैं माता ही सिखाते हैं। सर्वप्रथम माता गुरु है, फिर पिता गुरु है, फिर शिक्षक गुरु है, फिर जो गुरु जी कान में दीक्षा देते हैं वो गुरु हैं। और जहाँ से भी जो कुछ भी शिक्षा मिल जाए उसे ग्रहण करें और उन्हें गुरु बना दें। दत्तात्रेय महाराज ने आज पृथ्वी के गुरु बनाए, इनके 24 गुरु हैं। 24 गुरु में पहला गुरु पृथ्वी को बनाए हैं। पृथ्वी को गुरु बना के उन्होंने धैर्य सीखा। दूसरा गुरु वायु को बनाया है। वायु से उन्होंने सदा बहते रहना, अपने वेग में चलते रहना ये सीखे हैं। आकाश को गुरु बना है। आकाश को गुरु बना के सीखे कि कितनों भी ऊंचाई में रहे, सुख दुख समान एक समान समझे। जल को गुरु बना है तीसरा गुरु। जल से उन्होंने शिक्षा ली कि हमेशा निर्मल रहना। जल में कितना गंदगी डाल दो किनारे में छोड़ देते हैं। अग्नि, पांचवा गुरु अग्नि को बना है। अग्नि को गुरु बना के सीखें कि एक समान, सबको समानता का व्यवहार करना। अग्नि अच्छा को भी जलाता है, बुरा को भी जलाता है। चंद्रमा को गुरु बनाते हैं और चंद्रमा से सीखते हैं। चंद्रमा फिर घटता है, फिर बढ़ता है। मानव का शरीर एक जैसे नहीं रहता, पहले जवानी फिर वृद्ध। सूर्य को गुरु बना है। सूर्य से सीख रहे हैं कि एक समान दृष्टि रखना है। कबूतर को गुरु बना के अधिक मोह नहीं करना सीखते हैं। कबूतरी को शिकार कर लिया जाता है तो कबूतर आगे स्वयं फंस जाता है मोह की वजह से। अजगर को गुरु बना है और अजगर से सीख रहे हैं। अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम। अजगर एक जगह बैठ जा रहता है, चूहा लोग आकर उनको खुद चुचमते हैं, उनको काटते हैं। और जैसे चूहा एक दूसरे आके काटते हैं ना, अजगर एक बार पलट जाते हैं। बहुत सारे चूहा का शिकार वहीं पे मिल जाता है। जैसे पलटते हैं चूहा की मृत्यु हो जाती है, अजगर उसको खा लेते हैं। अजगर को गुरु बनाए और सीख रहे हैं अजगर से कि भगवान जीवन देने वाले हैं और वही सबका पालन करने वाले हैं। आज समुद्र को गुरु बनाए। समुद्र को गुरु बना के सीखे कि शांत रहना। कितनों भी जल आ जाए, कितनों भी, समुद्र से ज्यादा जल और कहीं नहीं रहता। छोटी नदियों में कम पानी रहता है, बौर आ जाते हैं। छोटी नदी कल बौर आ गई, और समुद्र में इतना विशाल जल रहता है, वो शांत रहते हैं। पतंग को गुरु बनाया, उनसे सीख रहे। ऊपर में जाके बहुत आकर्षण होता है। मधुमक्खी को गुरु बना है। मधुमक्खी को गुरु बना के सीखे हैं। वो लोग चुन चुन के बहुत सारा रस लाते हैं मधुमक्खी। और अंत में होता क्या है, कोई भी आते हैं मधुमक्खी को झाड़ के पूरा रस को निकाल लेते हैं। इनसे सीख रहे हैं अधिक धन संचय करना। सन्यासियों को नहीं चाहिए। कोई भी डाकू आ जाएगा, लुटेरा आ जाएगा, सबको नष्ट कर देगा। भावर को गुरु बना है। भावर एक कीड़ा होता है, वो कमल के फूल में जाके बैठ के कमल के रस को खाता है। एक भावर कीड़ा को देखे हैं, और वो कीड़ा क्या देख रहे हैं, दत्तात्रेय जी महाराज एक कमल का पुष्प था, उसमें आके बैठ जाते हैं और बैठ के रस का पान कर रहे होते हैं। सूर्य अस्त हो जाता है, और जैसे सूर्य अस्त होता है कमल बंद हो जाता है। सूर्य उदय होता है तो कमल खिल जाता है, और सूर्यास्त के समय कमल बंद हो जाता है। एक भौरा कमल में जाके बैठ गया है, और शाम होता है कमल बंद हो जाता है। भौरा चाहे तो उसमें छिद्र बना के निकल सकता है, लेकिन भौरा सोच रहा है कि कल सुबह जैसे खिलेगा वैसे निकल जाएंगे। और सुबह क्या होता है, एक हाथी आता है और कमल के पुष्प को खा जाता है।
भौरा उसी में स्वाहा हो जाते हैं। इनसे दत्तात्रेय जी सीख रहे हैं कि काल करे सो आज का, राज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा, बहुरी करेगा कब। कल पे कार्य नहीं छोड़ना चाहिए, जो काम है तत्काल कर देना चाहिए। हाथी को गुरु बना है और हाथी को गुरु बना के सीख रहे हैं कि अधिक कामना नहीं करना चाहिए। हाथी को जब पकड़ते हैं तो एक गड्ढा डाल कर दिए रहते हैं और लकड़ी का हथनी को बना के रख देते हैं। काम में आतुर होके हाथी जैसे पीछे जाते हैं, वो गड्ढा में गिर जाते हैं और उनको पकड़ लिया जाते हैं। सन्यासियों को अभी अधिक काम वासना में ध्यान नहीं लगाना चाहिए। हिरन को गुरु बना है, हिरन से भी शिक्षा लिए हैं। मछली के गुरु बना है, हिरन से शिक्षा लिए हैं कि वो मधुर ध्वनि को सुन के रुक जाते हैं, और जो हिरन पकड़ते हैं मधुर ध्वनि से ही उनको पकड़ लेते हैं। ज़्यादा अधिक मधुर ध्वनि भी कान को शोभा नहीं देता। कोई मीठे मीठे बोल के अंदर से कुछ और रहते हैं। मछली को गुरु बना है और मछली को गुरु बना के सीखे कि अच्छा चीज अच्छे चीज कभी फंसा देता है। खाना नहीं चाहिए ज़्यादा मधुर चीज। मछली अच्छी चीज को खाने के लिए जैसे खाती है, गरी में फंस जाती है, जाल में फंस जाती है। आज पिंगला वेश्या को तक गुरु बना है। दत्तात्रेय महाराज जी पिंगला वेश्या को गुरु बना है। एक वेश्या थी, रोज सस्ती, रोज सज रही है, धज रही है और रोज ग्राहक देख रही है, कोई नहीं आ रहा है। आज पिंगला वेश्या जी गोविंद के लिए सजे हैं, इतना सज धज के है कि आज मेरे गोविंद स्वयं आएंगे। उनको गुरु बना के सीखे हैं कि हमेशा भगवान के लिए तैयार रहना चाहिए। कभी भी भगवान दर्शन दे दे, हमेशा भगवान का चिंतन करना चाहिए। बालक को गुरु बनाए हैं और बालक को गुरु बना के सीखे कि बालक निष्कपट रहता है, उनके मन में कोई प्रकार का घमंड नहीं रहता, कोई प्रकार का ईर्ष्या नहीं रहता, खूब कपट नहीं रहते। एक कन्या को गुरु बना के सीखे हैं। सर्प को गुरु बनाया है, सर्प में डर रहता है। मकड़ी को गुरु बनाया है, मकड़ी से शिक्षा लिए हैं कि अपने ही पूरा जाल बनाते हैं, उसी जाल में घूम के उसी में फंस के मर जाते हैं। ये संसार भी माया जाल है, इसी में घूम के हम यहीं पे नष्ट हो जाते हैं। हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार दत्तात्रेय महाराज जी 24 गुरु बनाए हैं। आइए एक भजन लेते हैं, फिर आगे की कथा। राधे राधे। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। तुझे देख के जी भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। वो तुझे देख के, वो तुझे देख के जी भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। तुझे देख के भरता ही नहीं, तुझे देख के भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ
छोड़
बिहारी लाल की जय हो। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान के राधे 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 राधे। राधे। आगे वर्णाश्रम का बताते हैं। भगवान ने सभी मनुष्यों को 4 वर्ण में बांटे थे। ब्राह्मणस्य मुखमासे बाहुराजन्या कृता पुरोतस्य पदभ्याम शूद्रो अजायता। ब्राह्मण के मुख से जो उत्पन्न हुए, भगवान के जो मुख से उत्पन्न हुए वो है ब्राह्मण, और भगवान के जो भुजाओं से जो उत्पन्न हुए वो है क्षत्रिय, और उधर से जो उत्पन्न हुए थे वो है वैश्य बनिया, और जो भगवान के चरणों से जो उत्पन्न हुए वही है शूद्र। शूद्र की पूजा होती है। भगवान के चरणों से जो उत्पन्न हुए उन्हीं की पूजा होती है। सबका अलग अलग कार्यभार दे दिया जाता है। पहले तो वर्ण प्रथा बस थी, केवल 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का कार्य था यज्ञ कराना, पूजा पाठ करना, दान देना, दीक्षा लेना, शिक्षा देना, ये ब्राह्मण के कार्य थे। क्षत्रिय के कार्य थे सभी से रक्षा करनी, राज सिंहासन में बैठना और सभी प्रजा का रक्षा करना। और वैश्य का कार्य था दुकानदारी करना, व्यवसाय करना, और शूद्र के कार्य थे खेती किसानी करना, अनाज उत्पन्न करना। बाद में वर्ण संकर हुआ, जाति प्रथा हुआ, अब सब जाति में बढ़ गए हैं। सब एक हैं, सब मनुष्य कृपा की संतान हैं। जितने भी हैं सब एक हैं, और सबको एक साथ ही रहना चाहिए, जाति में नहीं बढ़ना चाहिए। आज समाज वाले से लड़ रहे हैं। ये साहू है, ये कौशिक है, ऐसे समाज से लड़ रहे हैं। सब तो एक ही है, सब हिंदू हैं। हिंदू बोलना कोई विचार है, ये उस समाज से है, ये उस समाज से है। और इनका नतीजा क्या हो रहा है? हिंदू समाज घटते जा रहा है, घटित होते जा रहा है। जो विदेशी हैं, ईसाई परंपरा के हैं, जो विदेशी हैं, वे हिंदुओं को बरगला रहे हैं। उनको धन के लालच में, पैसा के लालच में, रुपया के लालच में अपने समाज में मिलाते जा रहे हैं। और हम तो बटे हुए हैं, वो साहू है, वो जा रहे हैं जाने को, ये कौशिक है। सब एक है, सब सनातनी हैं, सनातन धर्म के हैं, मनुष्य कृपा के वंशज हैं। और पहले भी दैत्य थे और देव थे, अभी भी वैसे हैं। राक्षस भी है, मानव है, दानव है। यही है जो हमारे सनातनी को अपने समाज में मिलाते जा रहे हैं। वो भी पैसे की लालच में, रुपया की लालच में, और तो और देवताओं को कमजोर बता देते हैं। हमारे बस्तर आदिवासी क्षेत्र में जो जानते नहीं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, आदिवासी हैं, उनके पास जाते हैं और जाके बोलते हैं आपके प्रभु में सामर्थ्य नहीं है, हमारे प्रभु में सामर्थ्य है, और आप हमारे पास सम्मिलित हो जाइए। वो लोग भोले भाले आदिवासी हैं, कुछ नहीं जानते। उनको प्रमाण भी देते हैं। किसी को बुखार होता है ना, बुखार रहता है तो उनको बोलते हैं ये जल को आप पियो, अपने प्रभु का नाम लेके जल पियो, भस्म डालो तो जल पियो, उतरता नहीं। और ये लोग क्या करते हैं, पैरासीटामोल की गोली को पीस देते हैं और भभूत में मिला के उसको जल में डाल देते हैं। अब बोलते हैं अब हमारे प्रभु का नाम लो और पी लो, और जैसे पीते हैं पैरासीटामोल की गोली असर तो करेगी, थोड़ी देर में बुखार उतर जाते हैं।
और उनके मन को भटका देते हैं कि उनमें सामर्थ्य नहीं है, इनमें ज़्यादा सामर्थ्य है, आप इनकी पूजन करो। अपने प्रभु के पूजन पाठ बंद कर दो, भगवान राम की पूजा बंद कर दो, तस्वीर रखना बंद कर दो, सब हटा दो और इसमें आओ, इनका पूजा करो। और आओगे तो आपको पैसा भी मिलेगा, चावल भी मिलेगा। इस प्रकार के लालच दे के धर्मांतरण कर रहे हैं। और जो रोकते हैं, जो धर्मांतरण को रोक रहे हैं, ऐसा हो रहा है ना, बहुत बड़ी सभा में ऐसा कर रहे हैं, धर्मांतरण करवा रहे हैं पैसे के लालच में। और उसको जाके जो रोक रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, उसको ये जेल में डाल देते हैं, जातिगत तत्व से डाल देते हैं। हरिजन है, हरिजन एक्ट लगा देते हैं। हमारे भी सनातनी बिलासपुर में राम सिंह ठाकुर हैं, वो करीबन 50-100 ऐसे सभा जो 200-300 में धर्मांतरित होते थे, वो सब को रोके हैं और प्रशासन को लेके गए हैं और बार बार उनके ऊपर कार्रवाई करवाए। आज नतीजा ये हुआ, वो जेल में गौ कट रही थी, वहां जाके उन्होंने एक्शन लिया और उन्हीं को जेल में डाल दिए। जो ये सब कार्य करते हैं उनको गुंडा बोला जाता है। उनके लिए व्यासपीठ से प्रार्थना है कि बहुत जल्दी ही बाहर आए। और गोपाल जिनका नाम ही पड़ा भगवान कृष्णा, जो गौ पालन में पूरा जीवन खपा दिए, आज वही गौ माता की दुर्दशा है। एक रायपुर के भैया आदेश सोनी, उन्होंने राज्य सरकार को खत लिखे 5 लाख आवेदन सभी से दिलवाए कि गौ माता को राज्य माता घोषित करो, क्योंकि महाराष्ट्र में हो गया, महाराष्ट्र में गौ माता को राज्य माता घोषित कर दिए। यहाँ भी बीजेपी की सत्ता सरकार है और वो भी कर सकते हैं। 5 लाख पत्र भेजे और अंतिम में बोले भी यदि आप नहीं करोगे तो मैं अपना एक उंगली काट दूंगा। और अपने बात के अनुसार वो गौ माता के लिए अपनी उंगली काटेगा, अपने लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, केवल गौ माता के लिए अपने एक उंगली को काट के दे दिए, ये रख लो आप, हमने बोले थे आपने नहीं किए, समय हो गया। हम व्यासपीठ से प्रार्थना करते हैं कि सरकार हमारी बात सुन ले और गौ माता को राज्य माता बना दे। राज्य माता की घोषणा होने से जितने भी गौ माता जो रोड में है ना, उस सब के लिए एक सुरक्षित स्थान बन जाएंगे और सब गौ माता के लिए एक स्थान होगा, वहाँ उनकी भोजन पानी, चारा पानी सबकी व्यवस्था होगा, देख रेख होगा, सरकारी समिति बनेगी और उनके अंदर में सब कार्य होगा, सुरक्षित हो जाएंगे। हम व्यासपीठ से निवेदन करते हैं कि व्यासपीठ भगवान भी हमारी बात को सुने और शासन भी सुने, गौ माता को राज्य माता का दर्जा मिल जाए ताकि छत्तीसगढ़ में गौ हत्या बंद हो जाए। पहले वर्ण आश्रम ही था, केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बाद में ये सब जाति तक आई और सब छिन्न भिन्न हो गए। अभी भी समय सबको एक होके चलना है, सभी सनातनी हैं। आगे कलयुग का प्रसंग आता है। कलयुग में तो अधर्म अधिक रहेगा, अत्याचार बहुत रहेगा, लेकिन कलयुग का गुण भी रहेगा, मनसा पाप नहीं होगा। मन में जो सोचते थे, सतयुग में पाप लगता था, द्वापर युग में पाप लगता था, लेकिन ये पाप कलयुग में नहीं लगेगा। और कलयुग में केवल नाम की महिमा होगी। जो जितना नाम जप करेगा, 1 लाख यदि नाम जप कर ले, उनको 1 अश्वमेघ का यज्ञ का फल मिल जाएगा। बहुत महिमा होगी कलयुग की। कोई भी नाम जपो, कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर सब उतर ही पार। केवल नाम भजन करना है, केवल नाम जप करना है, उससे बड़ी सी बड़ी फल की प्राप्ति होगी। अंतिम में परीक्षित जी का मोक्ष की कथा आता है। सुखदेव जी पूरी कथा सुना लिए। कथा का अंतिम था और पूरी कथा होने के बाद सुखदेव जी अब परीक्षित से प्रश्न कर रहे हैं, हे परीक्षित, क्या तुम मरोगे?
बड़ी ध्यान से सुनना। अंतिम कथा है, परीक्षित मोक्ष की कथा है। अंत में जो सब सुन लिए ना, उनको पूरा 7 दिन का फल की प्राप्ति हो जाता है। अंतिम में सुखदेव जी बोल रहे हैं, हे परीक्षित, क्या तुम मरोगे? आज परीक्षित बोल पड़े हैं कि मैंने जन्म तब लिया है जो मरूंगा। आत्मा न कभी जन्म लेती है, कभी न मरती है। केवल शरीर जन्म लेता है और शरीर ही मर जाता है। परीक्षित को पूरा ज्ञान हो गया है। सुखदेव को बोल रहे हैं कि मैंने जन्म नहीं लिया तो मरूंगा कैसे? आज सुखदेव जी प्रसन्न हो गए हैं कि हे परीक्षित, आप धन्य हो जो मुझे ऐसे श्रोता मिले। सभी कथा को एक तो बहुत ही ध्यान से बारीकी से सुने, और अंतिम जो ज्ञान यही है जिसे आप जान गए हैं। आपका मुक्ति मिलना ही है। अब सुखदेव जी भगवान जी के बारे में बतलाते हैं कि भगवान कृष्ण के 16,108 विवाह हुआ है। कितना? 16,108। उनके नाती पंती पोते कितने हैं? 1 लाख। 1 लाख नाती पंती पोते सब हैं, और सबके सब बढ़िया आराम से रह रहे हैं। और किसी में कोई लड़ाई, न कोई झगड़ा, न कुछ नहीं। लेकिन कोई न कोई घर में भी आप देखोगे ना कि सब बढ़िया रहते हैं, लेकिन उसमें से कोई न कोई शैतान निकल जाते हैं। उनके नाती में से एक जन हो गए साम्य, और साम्य क्या हो गया? उपद्रवी निकल गया। संत महात्मा दिखे तो कोई भी प्रश्न कर देते, कुछ भी पूछ लेते। कोई महात्मा आते हैं तो गांव में रहते हैं ना बहुत से लोग, ढूंढ ढूंढ कर प्रश्न करते हैं जो उनको पता ही ना। अब साम्य क्या करते हैं? दुर्वासा मुनि आए रहते हैं, और दुर्वासा मुनि से पूछ लेते हैं। क्या पूछते हैं? शाम या अपने पेट में कपड़ा को बांध लेते हैं, और आज कपड़ा को बांध के पूरा कन्या का रूप बना लिए, नारी का रूप बना लिए माता का, और पेट में पूरा कपड़ा को बांध लिए, और कपड़ा को बांध के दुर्वासा ऋषि के पास गए। और दुर्वासा ऋषि के पास जाके पूछ रहे हैं, उनके और सहयोगी हैं, तो बोले हमारे यहाँ की नई नवेली बहू है, महाराज जी ये बतलाइए इनके गर्भ में बालक है या बालिका है? नई नवेली बहू है, दुल्हन है और गर्भ से है, लेकिन ये बालक है या बालिका है? आप तो महात्मा हैं, बता सकते हैं। दुर्वासा मुनि निकालदर्शी हैं, सब जानते हैं। उनको श्राप दे देते हैं, आपने हमारे अपमान कर रहे हैं, सही प्रश्न का सही उत्तर मिलेगा, लेकिन आप साधु संत की परीक्षा ले रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। दुर्वासा ऋषि रुद्र के अवतार हैं, क्रोधित होने में बहुत जल्दी हैं। उनको श्राप दे देते हैं, इनके पेट में उदर में न पुत्र है न पुत्री है, इनके उदर में जो भी है उसी से पूरा यदुकुल का नाश हो जाएगा। अब शाम डर गए, और डर क्या है? मंत्रियों से पूछ रहे हैं। ऋषि महात्मा ने श्राप दे दिए कि इनके पेट में उदर में जो निकलेगा उनसे यदुवंश नाश हो जाएगा। अब पेट को देखते हैं तो एक मूसल निकलता है। मूसल जानते हैं? खलबट्टा जो कुचलते,
मूसल निकलता है। मंत्री लोग कहते हैं काम करो, इससे ये जो कुल का नाश होगा ना, इसको पूरा घीस दो, ये बचे ही ना। और उसको पूरा घीस देते हैं, चूरा चूरा कर देते हैं और घीस के उसको समुद्र में बहा देते हैं। अंतिम में जो इतना छोटा सा बच्चा रहता है वो भी बढ़ जाता है। समुद्र कोई भी चीज को अपने ऊपर समाहित नहीं करती है, समुद्र रिटर्न कर देती है, वापस कर देती है। और जैसे समुद्र में छोड़ते हैं पानी जल वापस आता है और वही चूर से एल्केन नाम का घात उत्पन्न होता है। बहुत भयंकर भयंकर भारी भारी घात उत्पन्न होता है, उसका नाम एल्कर रहता है और जिसमें तलवार जैसे धार। आज यदुवंशी कह रहे हैं कि चलो कहीं उत्सव मनाने चलते हैं, पिकनिक मनाने चलते हैं और सब परिवार बहुत दिन से इधर उधर बिखरे हुए हैं, सभी एक साथ चलते हैं समुद्र के तट पे पिकनिक मनाने, उत्सव मनाने। आज सभी यदुवंशी समुद्र के तट पे उत्सव मनाने आए हैं और उस घिसा हुआ का जो एक टुकड़ा बचा रहता है उसको एक मछली निगल लेती है और मछली को एक मछुआरा पकड़ लेते हैं और वो मछुआरा जैसे फाड़ते हैं उसके अंदर से वो कील निकलता है, उस कील को अपने बाड़ में लगा लेते हैं। इधर पूरा यदुवंशी समुद्र के तट पे हैं, समुद्र के किनारे में और खूब मदिरा पान कर रहे हैं। पिकनिक जाते हैं, उत्सव आजकल ऐसी मना रहे हैं। यदुवंशी है और जाके समुद्र के किनारे मदिरा का पान कर रहे हैं, खूब मदिरा पी रहे हैं और जहाँ मदिरा का पान हुआ वहाँ झगड़ा युद्ध होना जरूरी है। आपसी में एक दूसरे से वाद विवाद होता है और सब वाद विवाद होके वही एल्केन नाम के घास को उखाड़ के एक दूसरे को मारने लगते हैं और पूरा 56 करोड़ यदुवंशी, 56 करोड़ यदुवंशी वहीं पे उनका उद्धार हो जाता है। सब भगवान के लोक में गमन हो जाते हैं, भगवान की लीला है। सभी गोलोक धाम को चले जाते हैं। कृष्ण जी यमुना के तट पे समुद्र के किनारे से बैठे रहते हैं, उनका एक पैर जमीन में रहते हैं और पानी को ऐसे फैलते रहते हैं। वो मछुआरा देखते हैं कि हिरन है, हिरन का शिकार किया जाए, हिरन जल पी रहे हैं और दूर से ही कृष्ण भगवान के चरणों में वो बाढ़ को मार देते हैं, वो तीर को मार देते हैं। वो तीर जाके कृष्ण के चरणों में लगता है और जैसे वो जाके देखते हैं कि हिरन मर गया होगा, जाके पकड़ा गया, तो आके क्या देख रहे हैं कि वो भगवान कृष्ण है, उनके पैर में वो तीर लगा हुआ है। उनको पश्चाताप होता है, क्षमा याचना करते हैं, रो रहे हैं कि आज हमने अपने ही प्रभु को तीर मार दिया। कृष्ण जी बता रहे हैं कि आप पिछले जन्म में बाली थे और मैंने आपको छिप के तीर मार दिया था। कर्म का भोग सभी को भोगना पड़ता है, चाहे वो मनुष्य रहे या देवता रहे। तो पिछले जन्म में मैंने आपको छिप के तीर मारा था, इसलिए इस जन्म में आप छिप के तीर मारे जो मुझे लगा। पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है। अब भगवान बोलते यहाँ की लीला पूरा समापन हो गया है, अब गोलोक धाम को जाना चाहिए। भगवान गोलोक धाम को पधार जाते हैं। उद्धव जी पूछ रहे हैं आज कृष्ण भगवान से, भगवान आप नहीं रहेंगे, चले जाएंगे तो आपका वास कहाँ होगा? भगवान कृष्ण जी आशीर्वाद दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि जहाँ जहाँ कथा होगा, जहाँ जहाँ श्रीमद् भागवत होगी, वहाँ वहाँ मेरा वास रहेगा। जहाँ भी कथा होता है
वहाँ भगवान जी पहुँच जाते हैं। और सबसे पहले तो हनुमंत महाराज पहुँचते हैं, हनुमान जी महाराज। वो राम जी से आशीर्वाद लिए रहते हैं, जहाँ भी कथा हो वहाँ मैं पहले जाऊँगा। और सबसे पहले हनुमान जी महाराज पहुँचते हैं। यहाँ रोज आते हैं हनुमान जी महाराज, रोज ऊपर से जा रहे हैं, आशीर्वाद दे के यहीं ऊपर से जाते हैं। एक बार हनुमान जी महाराज कथा सुनने गए, श्रीमद् भागवत की कथा चल रही थी और राम भगवान का प्रसंग आया था। और इसमें महाराज जी बता रहे हैं कि अशोक वाटिका में बढ़िया सुंदर सुंदर सफेद सफेद वृक्ष है और बढ़िया सफेद सफेद फल लगे हुए हैं और चांदनी जैसे फूल है सफेद कलर का। हनुमान जी कथा सुन रहे थे और सुन के बहुत नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं ये ब्राह्मण देव सही कथा नहीं कर रहे, किसी को दिखाई नहीं देते, अपने से बोल रहे हैं, ये सही सही कथा नहीं कह रहे। बोलते हैं कैसे नहीं? गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होके राम जी के पास चले जाते हैं और बोलते हैं आप आशीर्वाद दिए हैं सब जगह कथा सुनो बोलते, मैं आज कथा सुनने गया, वहां ब्राह्मण देव झूठ बोल रहे हैं, गलत कथा बता रहे हैं। राम जी बोलते हैं कैसे, क्या गलत कथा बता रहे हैं? तो बोलते हैं अशोक वाटिका कौन गए थे? बोले आप। सीता माता की खोज के लिए कौन गए थे? बोले आप। तो हनुमान जी बोल रहे हैं कि मैं स्वयं वहां पे गया हूँ और मैं वहां पे लाल लाल फूल देखा हूँ, मैं तो प्रत्यक्षदर्शी हूँ, वो क्या जानते हैं? और मैं प्रत्यक्ष वहां गया हूँ तो पूरा लाल लाल फूल था। और वहाँ महाराज जी कथा में क्या बोल रहे हैं, सफेद फूल था। झूठ बोल रहे हैं। और ऐसे में झूठा कथा कैसे सुनो, मैं तो उड़ के आ गया। अब राम जी बोल रहे हैं मैं तो वहां गया नहीं था, देखा नहीं, आप जानो। बोलते नहीं नहीं पक्का लाल फूल था। अब राम जी बोल रहे हैं विभीषण जी को बुला और विभीषण जी से पूछ लेते हैं, वो तो वही के हैं, मैं झूठ तो नहीं बोलूंगी। अब विभीषण जी को बुलाए, अब विभीषण जी से पूछ रहे हैं कि अशोक वाटिका में कौन सा फूल है? विभीषण जी बोल रहे हैं अशोक वाटिका में तो सुंदर सफेद सफेद फूल लगे हैं, सफेद सफेद फल है, सफेद सफेद वृक्ष है, बढ़िया चांदनी जैसे। राम जी बोले हनुमान जी कथा में महाराज जी ने क्या बोले? बोले यही बोले महाराज बोले। अब विभीषण भी बोल रहे हैं तो कौन झूठ बोल रहे हैं? बोल राम विभीषण जी बोल रहे हैं कि हनुमान जी जब लंका में गए थे ना तो गुस्से में गए थे, गुस्से में उनका आँख ही लाल था, सब लाल ही लाल दिख रहे थे, सफेद फूल भी उनको लाल दिख रहा था। कहने की भाव है कथा में आप जिस मन से सुनोगे, जैसे भी सुनोगे वैसे आपको समझ में आएगा। हनुमान जी प्रत्यक्षदर्शी थे तो भी उनको कथा समझ में नहीं आया। कथा अनंत है। भगवान गोलोक धाम को वास करते हैं, गोलोक धाम में चले जाते हैं और इधर सुखदेव जी परीक्षित को अंतिम उपदेश दे देते हैं कि अंत में जो राम का नाम ले लिए वो भवसागर से तर गए। और परीक्षित जी भी अंतिम उपदेश पा गए और उनको एक भी डर नहीं है, मृत्यु का कोई डर नहीं है। हम निर्भय होकर परीक्षित जी अंतिम में महाराज जी को बोल रहे हैं कि कोई दक्षिणा। सुखदेव जी बोल रहे हैं कि आप जैसे श्रोता मिल जाए तो दक्षिणा की कोई आवश्यकता नहीं है, जो कथा ही बढ़िया मन से सुने, तन से सुने और सब में मन लगा लिए और आप अपने आपको उद्धार कर लिए, वही सबसे बड़ी दक्षिणा है। आप कथा को सुन के एक भी कथा को अपने मन में लगा लिए, उससे बड़ी दक्षिणा कुछ नहीं हो सकता। आज सुखदेव जी उड़ पड़े हैं और सभी ऋषि उड़ गए हैं और सभी जाने लगे, कथा को यहीं पे
विराम देते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। कथा तो अनेक है, लेकिन कथा को विश्राम देते हैं। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे, राधे राधे। भजन बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। तू अकेला नहीं जाने, राम तेरे साथ में। सीता विधान राम जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम सीताराम
बोलिए बाबा की हरिलाल की जय। राधे 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 राधे। अब सुत जी सभी ऋषि को बोल रहे हैं कि कोई ऋषि ध्यान से सुने हैं, कोई ध्यान नहीं दे के सुने हैं, किसी का कथा बीच में छूट गया है, किसी का आधा अधूरा रह गया है। एक बार मैं पूरी भागवत को संक्षिप्त में बता रहा हूँ। भागवत की कथा को पूरी 7 दिन की कथा को एक साथ फिर से वर्णन कर रहे हैं सुत जी महात्मा। और इस कथा को जो भी श्रवण कर लेते हैं उनको 7 दिन के भागवत सुनने का पूरा फल मिल जा रहा है। सुत जी बोले सभी ऋषि सावधान हो जाओ और सावधान होके 7 दिन की कथा को आप पुनः फिर से श्रवण करो। आज हम और आप उसी कथा को श्रवण करेंगे। सब कोई बड़े ध्यान से बड़े भाव से श्रवण कीजिएगा। जिनके सर में कोई कपड़ा रख के सुने जिससे ज़्यादा लाभ होता है। माताओं के सर में तो है, भाइयों की सर में जो गमछा में जो भी है सर में रख लीजिए, सर को ढक के कथा सुने। ऐसे ताकि हमारे 2 कान है ना, इधर से सुन के इधर से निकल जाता है, तो इधर से सुन के इधर ही रहे और दिमाग में पूरा कथा रहे। 7 दिन की कथा का श्रवण का फल लेना है, ऐसे नहीं मिलता। प्रथम दिन की कथा में सूत महात्मा, अब सावधान हो जाइए। सभी ऋषि सभी गोपियां यहाँ पे बैठे हुए हैं, सभी संत महात्मा सब बैठे हुए हैं। सुत जी बोल रहे हैं सावधान हो जाइए और सावधान होकर कथा सुने। मैं भी आप सबको बोल रहा हूँ सावधान हो जाइए और बढ़िया नेत्र बन के बढ़िया भाव से 7 दिन की कथा सुनिए। प्रथम दिन की कथा में आपने भागवत की 6 अध्यायों का श्रवण किया जो पद्म पुराण से लिया गया है, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य का दिव्य प्रसंग आपने सुना। धुंधकारी को कैसे गोकर्ण महाराज जी ने भागवत कथा सुनाए और मोक्ष को दिलाए, और उसी समय भगवान प्रकट होके आशीर्वाद दिए हैं कि जहाँ जहाँ कथा होगी वहाँ वहाँ मैं आऊँगा और कथा सुनूंगा। भागवत में 18 अध्याय है, 18,000 श्लोक और 335 अध्याय है, जिसमें 12 स्कंद है। इस कथा का नाम ही भागवत है, जो 4 शब्द से मिलके बना हुआ है। भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से भव सागर से तर जाना ही भागवत है। सूत जी सनकादिक ऋषि का संवाद होता है, सुखदेव कपिल मुनि संवाद होता है और प्रथम स्कंद में 29 अध्याय है, जिसमें सूत जी से शौनक आदि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं। परीक्षित का जन्म होता है और कलयुग के कारण परीक्षित को श्राप लगता है और सब कुछ एक क्षण में परीक्षित त्याग कर गंगा के किनारे आ जाते हैं और राजा परीक्षित बैठते हैं और परीक्षित के उद्धार के लिए स्वयं साक्षात सुखदेव महात्मा आते हैं और सुखदेव परीक्षित को कथा सुनाते हैं। ये प्रथम स्कंद की कथा है। दूसरा स्कंद में 10 अध्याय है, जिसमें भगवान के विराट रूप का वर्णन होता है। राजा परीक्षित ने सृष्टि के संबंध में प्रश्न करते हैं जो मैंने आप सभी को बतलाए हैं। भगवान निराकार से पर ब्रह्मा और नारायण भगवान उत्पन्न होते हैं। नारायण के नाभि से ब्रह्मा और ब्रह्मा के दोनों भाव के जुड़ने से शिव जी उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा के दोनों भुजाओं से मनु और शत्रुपा जन्म होते हैं और जिनसे पूरा पृथ्वी का विस्तार होता है। आज ब्रह्मा जी को भी
इसी अध्याय में चतुर श्लोकी भागवत का ज्ञान होता है, जो कि नारायण के द्वारा ज्ञान होता है। ब्रह्मा से नारद को प्राप्त होता है, नारद से वेद व्यास जी को प्राप्त होता है, व्यास जी से सुखदेव को प्राप्त होता है, और सुखदेव परीक्षित को सुनाते हैं, और सुखदेव के मुख से निकल के हम आप सब तक ये भागवत की कथा आती है। तीसरा स्कंद, इन स्कंद में 33 अध्याय हैं, जिसमें भगवान के वराह अवतार की कथा है। सनकादिक महात्माओं द्वारा जय विजय को श्राप की कथा है, हिरण्याक्ष वध की कथा है, ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, और इसी स्कंद में देवहूति और करदम संवाद है। और देवहूति को करदम महात्मा ने दिव्य ज्ञान इसी अध्याय में दिया है। स्त्री धर्म क्या होता है, वैष्णव धर्म क्या होता है, गृहस्थी क्या होता है, इन्हीं अध्याय में कपिल देव और देवहूति का संवाद होता है। चतुर्थ स्कंद में 21 अध्याय है, जिसमें सती चरित्र आया, और इसी स्कंद में 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने भगवान के दर्शन किए हैं। आगे पंचम स्कंद आता है। पंचम स्कंद में 26 अध्याय है, जिसमें जड़ भरत की कथा, खगोल भूगोल की कथा, नरकों का वर्णन इत्यादि है। छठवां स्कंद में 19 अध्याय है, जिसमें अजामिल की कथा है, और नारायण नाम की महिमा की कथा है। सातवां स्कंद में 25 अध्याय है, और भक्त प्रहलाद की कथा है, नरसिंह अवतार की कथा है। 8वां स्कंद में 24 अध्याय है, जिसमें गजेंद्र मोक्ष की कथा, समुद्र मंथन, वामन अवतार की कथा है। 9वें स्कंद में 24 अध्याय है, जिसमें सूर्य वंश राजा की कथा, चंद्र वंश राजा की कथा का संक्षिप्त वर्णन है। 10वें स्कंद में 90 अध्याय है, जिसमें ठाकुर जी के बाल लीला, बाल चरित्र का वर्णन है। मथुरा जाना और कंस वध करने की कथा है, और द्वारिका में जाके राज करने की कथा है। 11 स्कंद में 31 अध्याय है, जिसमें कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों को श्राप, यदुवंशियों का नाश, और भगवान कृष्ण का स्वधाम जाने की कथा है। 12 स्कंद में 13 अध्याय है, जिसमें कलयुग का वर्णन, कलयुग की महिमा, परीक्षित मोक्ष की कथा है, और भागवत का सारांश जो आप सब सुन रहे हैं। इस प्रकार 12 स्कंद की संपूर्ण कथा, जो भगवान श्री कृष्ण की शब्दमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा ही है, जो प्रत्यक्ष है, सामने में है, और हम आप सब बैठ के कथा श्रवण कर रहे हैं। परीक्षित अब महल में चले गए। 7 दिन की कथा का फल सभी को मिल चुका है। अब परीक्षित महल में चले गए, और महल में उनके जो पुत्र हैं जन्मेजय, उन्होंने पूरा पहरा बढ़ा दिए हैं। चारों तरफ कोई सर्प दिखे तो मार डालो। हम भी देखते हैं कैसे इनकी मृत्यु होती है। चारों तरफ पहरा बैठा दिए, और बीच में परीक्षित को राज सिंहासन में बैठाए हैं, और चारों तरफ निगरानी है। अब सप्तऋषि फल लेके परीक्षित से भेंट करने जा रहे हैं। तक्षक नाग सूक्ष्म रूप में उसी फल में प्रवेश कर लेते हैं, और जैसे सप्तऋषि परीक्षित को फल देते हैं, उसी समय तक्षक नाग परीक्षित को डस लेते हैं, और परीक्षित की मुक्ति हो जाती है। वो भगवान के लोक में जाते हैं। सूत जी सभी ऋषि को बता रहे हैं, परीक्षित को मोक्ष मिल गया, वो भगवान के धाम चले गए। जो भी
इस भागवत को अपने जीवन में एक बार भी पूरे ध्यान पूर्वक श्रवण कर लेते हैं, उनका मुक्ति मिलना तय है। मुक्ति उनको मिलेगी। जो कथा सुखदेव से हमने सुने थे, सुध जी कह रहे, जो कथा सुखदेव से हमने सुने थे वही कथा आप सभी को सुनाए हैं। और सूत जी जो कथा 88,000 ऋषियों को सुनाए थे वही कथा मैंने आप सबको सुनाया है। हमारी कथा में कोई भी प्रकार का भूल हो गया हो, चूक हो गया हो, बोलने में कोई गलती हो गई हो, कोई भी प्रकार का गलती हो, बोलने में कहने में, सबको क्षमा कीजिए। हम सब आप ही के संतान हैं, हम आप ही के बालक हैं, गाँव की बालक हैं। जो भी जैसे भी टूटी फूटी भाषा में जो भी जैसे भी कथा बन सका वो कहे। और आप सब इतने अच्छे श्रोता हैं कि शुरू से लेके अंत तक सुनते ही रहे, ना कोई प्रकार के वार्तालाप, ना कोई प्रकार के बातचीत, और बढ़िया इतनी अच्छा कथा सुने, बहुत अच्छा लगा। ऐसे श्रोता बहुत कम देखने को मिलता है, ऐसे श्रोता ही नहीं मिलते। अब जहाँ भी जिस भी कथा में जाएंगे, देखो महाराज जी कथा करते रहते, उधर वार्तालाप होते रहते। यही ऐसा कथा है, इसमें देखिए कि सभी माताओं एकदम ध्यान से कथा सुन रहे हैं। सभी माताओं को बारंबार प्रणाम करते हुए कथा को यही विराम देते हैं। आगे तुलसी वर्षा, सभी गीता और तुलसी लेके तैयार हो जाए तुलसी वर्षा के लिए भजन। गुस्सा की आवश्यकता नहीं है, गीता तुलसी बस उसके जरूरत नहीं होगी।
राधे 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 राधे। आप तुलसी वर्षा की यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे नमः समस्त भूतानामादि भूताय भोभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। वैशंपायनुवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वतः युधिष्ठिरतानत्वं पुनरेवायभ्याय भासत। युधिष्ठिरुवाच किमेकं दैवतं लोके किं व्यापेकं परायणं स्तवन्तः कं कमर्जन्तः प्राप्तुर्युर्मानवा शुभं। को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं च परमुच्यते जन्तो जन्म संसार बन्धनात्। विष्णुवाच हरि ओं जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोच्यते। तमेव चार्जयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययं ध्यायन् स्तुवन् भक्त्यञ्च यजमानस्तमेव च। अनादिनिधं निधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं विश्वं नित्यं सर्वदुःखादिको भवेत्। ब्रह्माणं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतध्वमोद्भवम्। एष मे सर्वधर्माणां धर्मार्थिकीतो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षः स्तरश्चन्नरः सदा। परमं यो महत्तेजा परमं यो महत्तपः परमं यो मदब्रह्मा परमं यो परायणं पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवतानां च भूतानां यो पिता जितः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि युगागमे। यस्मिन् च प्रलयमयन्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णुर्नाम सहस्रं मे शृणुपापभयापहं। यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। ॐ विष्णु विश्वं भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमां गति अभ्य पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च। योग योग विन्दामने तं प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपो श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः।
सर्वः सर्वः शिवः स्थाणुर्भूतानार्दिभ्यः सम्भवो भावनो वर्ता प्रभो प्रभीश्वर स्वयं भो सम्मुरादित्य पुष्कराक्षो महास्तुना अनादि निधनो धाता विधाता धातरोत्तमः अप्रमेयो प्रतीकेत पद्यनाभो अम प्रभो विश्वकर्म मनुष्योस्ता दिशाविष्टस्तवरो दुरः अगाभ्यादातः कृष्णो लोहिताक्ष प्रदर्दनः प्रभु तत्प्रीत कुब्धाम पवित्रं मंगलम परम ईशानं प्राणद प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापते हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदन ईश्वरो विक्रमे धन्य मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुराधर्त कृतज्ञ कृतिरात्मवान् सूर्ये सह शरणं धर्म विस्तरेत प्रजाभव आह सर्वस्तरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अडः सर्वेश्वरः तेद्ये सर्वादिरक्षत प्रीताकपरियेतात्मा सर्वयोग विनिततः वसुर्यसुमनः सत्यः समात्मा संविदितमः अमोघ पुण्डरीकाक्ष वृषकर्मा विशाखितिः रुद्र बहुतीरपप्रवित्तरो नितचित्रवा अमृतशास्त्रतः विष्णारूढवाराह महातपस्वरुगस्वरुविद्धारो निर्धनो जनार्दन वेदो वेद्विज्ञो विद्या वेदांगो वेदवित्तमे लोकाध्यक्ष सुराध्यक्ष धर्माध्यक्ष कृतकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्दृष्ट चतुर्भुज राजर्भोजनं भोक्ता तदेव सहिष्णु स विष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयोजेत विश्ववेणु पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रान्तुर्मोघः सचिरुर्जितः अदिन्द्रः तिङ्ग्रः सङ्ग्रोहः धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वेद्य तदा योगी वीरः माधवो मधो अतन्द्रियो महामायो महोत्सावो महाबला महाबुद्धिर्महावीरो महाशक्तिर्महाद्युति अनिर्दित्वपि श्रीमान मे आत्मा महादित्रिका महेश्वासो महेवर्ता श्रीनिवास सतांगति अनिरुद्ध स्वानंदो गोविंदो गोविंदापति मरीचिर्धर्मनोहंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनामा सूतपः पत्यनाम प्रजापते अमृत्युत्तपत्रिकसिंह संधाता सन्निमान स्थिर अजो दुर्मंस सहसरण शास्ता विश्वात्मसुरारिः गुरुर्गुरुरत्मो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमितो नमी साहित्य कवि वाचस्पति दुदारधि अग्रणिर्गरामणि श्रीमान न्यायो एतस्मान् सहस्रमूर्ध विश्वात्म सहस्राक्ष सहस्रपाद आवरत्नो निवृत्तात्मा संवृत्त संवर्धनः अह संवर्तको बहिर्नीलो धरणेधर सुप्रसाद प्रसाद्यात्मा विस्तद्रिक विस्तप्रिक विभो सत्कर्ता सत्कीर्ति साधुर्जन नारायणो नरः असंख्यो प्रमेयात्मा विशिष्टा शिष्ट कृच्छवे सिद्धार्थ सिद्ध संकल्पः सिद्धिदा सिद्धि साधना वृता हि वृषभो विष्णुर्परमवृतोदरः वर्धनो वर्धमानस्य विविक्त श्रुतिसागरः दुर्भुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसो नैकरूपो ब्रह्मरूपति विविष्ट प्रकाशन ओजस्तेज ज्योतिधरः प्रकाशात्मा प्रतामनः हृदयस्पष्टक्षरो मंत्र चंद्रासु भास्करद्युति अमृतान सुद्भवो भानु सतमिन्दो सुरस्परः औषधः जगतं सेतु सत्यपा सत्यधर्म पराक्रम भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः काममक्रेत कान्त कामः कामप्रद प्रभो युगादिकृत युगावर्तो नैक कामाय महासना अदृष्ट व्यक्त रूपस्य सहस्राजन वजन्नत इष्ट अशिष्ट विशिष्ट शिखण्डे नवतो वृतः क्रोध क्रोध कृत्कर्ता विश्वाहर भर्तिराज्योत प्रथमा प्राणः प्राणदो वास्तवाजन अपामनेदे राधिष्ठमा प्रताप प्रतिष्ठितः स्कंद स्कंदधरो दुर्यो वरदो वाहिवामनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेव पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तरः सुरसौर जनिस्तर अनुकूल सतावर्त पद्मे पत्यनिवेक्षण पत्यनाभो विनिक्ताक्ष पत्यकर्म सर्वप्रत महावृद्ध वृद्धात्मा महाक्षोकर्वध्वज अतुलः सर्वो भीमा तमयज्ञो हविर्हरे सर्वलक्ष लक्षणयो लक्ष्मीवान समितिञ्जय विक्षरो रोहितो भार्गो हेतुर्दामोदरः स महाधेरो महाभागो वेगवानातमीतासनः उद्भव चोबड़ो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणम कारणम करता विकर्ता गणो गृह व्यवस्था व्यवस्थान संस्थान स्थान रुद्रो परदर्ति परमस्त सुष्टः पुष्ट सुभिक्षणः राम विराम विरजो मार्गो नेयो नयो अनयः वीर शक्तिमतां दृष्टो धर्मो धर्म विदुत्तमः वैकुंठ पुरुषः प्राण प्राणद प्रणव प्रतो हिरण्यगर्भ शत्रुघ्नो व्याप्तो वा हृदक्षज ऋतु सुदर्शनः काल परमेष्टि परिग्रह उग्र संवत्सरो दक्षो विश्रामो विस्तदक्षिण विस्तार स्थार स्थार प्रमाणं विजमव्यमं अर्थो नर्थो महाकोश महाभोगो महादन अनिर्भणित्था विष्णुर वर्धोर्योपो महामख नक्षत्र क्षमा क्षमा समीहनः यज्ञ इज्यो मजेज्यस्य क्रतुं सहस्रं सत्तांगते स्वदर्श विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमः सुव्रत सुमुख सुषमा सुघोष सुगदाश्रयत मनोहारो श्रीकृष्ण जीत क्रोध विरप्रात्रण इत्था स्वापन स्वभसो व्यापी नैकात्म नैक कर्मके वस्तरो वस्तरो वस्ते रत्नगर्भोधनेश्वर धर्मगोभ धर्मक्लेद धर्मर्थ रक्षणम अविज्ञात सहस्रानो विरधाता कृतलक्षण गवस्त्रे विसत्तता सिंहो भूत महेश्वर आदिदेव महादेवो देवो सो देवतद्गुरु उत्तरो गोपिराजगुप्ता ज्ञानगम्य पुरातना शरीर भूत प्रतभोक्ता कपिन्द्रो भूतदक्षिणा सोमभो अमृत सोमः पूर्जित पुरुषोत्तमः विनियोज्य तन्त्यन्तो दासारं तत्त्वदम्बते जीवो विनयता साक्ष्ये मुकुन्दो अमित विक्रमः अम्भोगनिधिरात्मा महोदधियोक्तगः अजो महारसभाव्यावो जीतामित्र प्रमोदनः आनन्दनो नन्दनो नन्द सत्यधर्मात्रिविक्रम मूर्ति कपिलाचार्य कृतज्ञो मे धनीपते त्रिपदस्तध्याक्षो भ्रातृङ्ग कृताङ्कृत
महाबलाओ गोविंद कोलेशया गेहितो गोपिरो गुप्ता विश्वाक्षो विश्वप्रिया अनिवर्ति निवृत्तात्मा संक्षिप्ता क्षेमकिक्षिवः श्रीवक्षास्वच्छव श्रीवास श्रीपति श्रीमतामरः श्रीधः श्रीधः श्रीनिवास श्रीनिधः श्रीनिवास विभावनः श्रीधरः श्रीग्रह श्रेय श्रीमाल्लांग जताश्रय स्वच्छ स्वंग सदानंदो नंदिर ज्योति गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्ति यत्र संशयः उदीर्णः सर्वतश्च शनीसः सात्वस्तिरः भूतेव भूषणो भूतर्विशोकशोकनाशनः शीतान्यार्मश्च कुम्भो विशोधात्मविशोधनः अनिरुद्ध प्रतिरथ प्रद्युम्न मद्विक्रमः कालनेमि निहावीरः सौरिसूर्यजनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशवा केशिहा हरे कामदेवः कामपालः कामिकान्तकृतागमः अर्दित्यसविष्णुरोरन्तो धनञ्जय ब्रह्मण ब्रह्मकृत ब्रह्म 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 विवर्धनः ब्रह्मा वेद ब्रह्मणो ब्रह्मणे ब्रह्मज्ञ ब्रह्मण प्रिया महाक्रम महाक्रमा महातेज महोरगः महाकर्तव्य महायज्ञ महाहविस्तव स्तोत्रे स्तोत्रं चितो चतुर्था पूर्ण पुरयेत पुण्य पुण्य कीर्ति नरामय मनोजव तीर्थकरो वसूरेत वसुप्रदा वसुप्रदो वासुदेवो वसुप्रदो नमः सद्गति सत्कृति सत्ता सद्भूति सत्परायण सूर्यसेन यदृष्टा सन्निवास श्रीरामरः ऊतावास वासुदेव सर्वासो निलियोनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरो हतपराजिता विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर् दीप्तिमूर्ति मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरप्रत्य सतमूर्ति सनातनः एकोनैकः स्वः तः किं यत् तदपदनमुत्तमं लोकानाथ माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वरंगास्यन गंगादेवेरः विस्मासन्यो कृतारिक्यचराग अमानिमानदो मान्यो लोकस्वामित लोकतरिक तु मेधा मेध जोधन्य सत्यमेधा धराधरा तेजो वृत द्युतिधार सर्वत्र प्रीतमर प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नचक्रि मृगदाग्रजः चतुर्मूर्ति चतुर्बाहु चतुर्विध चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भाव चतुर्वेद दिव्यपद तमावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिह दुबांगो लोक सारंग इस्तरादंतो वर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भव सुंदरः संदोरत्नाभ लोचना अर्को वाज संसृंगे जयंत सर्ववेजे सुवर्ण बिंदु सौरभ्य सर्वयोगेश ऋक्षर महोत्तदो महाकर्तो महानदे कुमुदः कुंदरः कुंदः पर्जन्य पावनो नीलः अमृतासो तुरुप सर्वज्ञ सर्वतोमुख सुलभ सुप्रतः सिद्धा तत्रुजिक्त ततामना न्याग्रादब्दं नारस्तत्फक्चुरारब्धे सदा सत्राग्य सप्तजिभ्य सप्तयद सप्तवाहन अमूर्ति नग्नो चिंतो भयकृत भयनाशन अडब्रह्मकृतस्थोलो गुणभिर्णोर्गुणमः अद्रितः स्वद्रितः स्वास्य ब्राह्मण सवस्वर्धनः आरभ्रेतगतितो योगी योगी सः सर्वकामद अस्त्रमस्त्रमणः श्यामासो पर्णवायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डोदममितादिमः अपराजितः सर्वसहो नियता नियमो निमः सत्तावान सात्विका सत्य सत्य धर्मपरायण अभिप्राय प्रियर्जो प्रियकृत प्रतिवर्धन विहाय सत्य ज्योतिर्सुरचिर्वत प्रियभुव ओम श्री विष्णवे नमः ओम श्री विष्णवे नमः हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भगवत महापुराण की दिव्यास नारायण जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे 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 प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सब कोई उस गीता में द्रव्य दक्षिणा उसमें रख के पहले यजमान जी आके चढ़ा देंगे, फिर पारी पारी आके सबको चढ़ा देंगे।